हेलो दोस्तों, अभी हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट P पर कितना फोर्स लगेगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ P पॉइंट पे रखेंगे और ये दो इनफाइनाइट वायर है, एक ऊपर एक नीचे, और यहाँ पर रखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन P पॉइंट पर। तो हमें कैलकुलेट करना है कितना यहाँ पर हमारा फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों वायर के वजह से हम वहां पर कैलकुलेट करेंगे कि वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट P पर, तो उसके बाद हम वहां पे बस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले P पॉइंट पर कितना होगा हमारा वैल्यू। ओके, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर। तो एक चीज देखने वाली बात है कि इस पे क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, और लैम्डा वन का वैल्यू आपका दे दिया गया है 10 माइक्रोकुलम पर मीटर। और ये क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये क्या है आपका नेगेटिवली चार्ज है, और लैम्डा टू का वैल्यू दे दिया गया है -20 इंटू 10 माइक्रोकुलम मीटर है। ठीक है, ओके चलिए। तो अब यहाँ पे एक तो होगा क्या, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये होगा डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, पॉजिटिव के वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा EP1, और इसका हम नाम दे सकते हैं EP1। और इसके वजह से भी क्या होगा, इसके वजह से भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्टेड होता है। तो EP2 भी क्या होगा आपका, नीचे के डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, जे एक्सिस की तरफ होगा। चलिए ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे EP1 और EP2। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं EP कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू EP इक्वल टू क्या होगा, एक होगा EP1 के वजह से प्लस एक होगा EP2 के वजह से। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें पता है क्या होता है कि कोई भी अगर एक वायर है, इनफाइनाइट वायर है, इन्फिनिटी दोनों साइड जा रहा है, और उससे आगे डिस्टेंस अगर x है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस पॉइंट P पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E का वैल्यू 2k लैम्डा बाय x होता है। तो यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय x1 प्लस 2k लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय x2। ओके, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम कांस्टेंट ले लेंगे 2k, और ये आ जाएगा लैम्डा 1 बाय x1 प्लस लैम्डा 2 बाय x2। ओके, एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये भी क्या है, नेगेटिव एक्सिस में है, तो ये भी क्या लग रहा है, -j एक्सिस में लग रहा है, ये लग रहा है -j एक्सिस में। ओके, और ये +j है, ये +j है, तो यहाँ पे हम माइनस दे देते हैं, और ये j एक्सिस में लग रहा है। अच्छा, अब दोनों का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू के का वैल्यू होगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 9। ओके, लैम्डा वन माइनस लैम्डा वन का वैल्यू कितना है आपका, लैम्डा वन है 10 माइक्रोकुलम, 10 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू पावर -2। और ये फिर कितना है, लैम्डा 2, लैम्डा 2 आपका दिया हुआ है, ये भी माइनस माइनस में है, तो माइनस हम लोग लिख देते हैं, इसी यहीं पे माइनस कर देते हैं सीधे, -20 इंटू 10 टू पावर -6 डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 टू पावर -2। अब देखिए यहाँ पे 20 20 कैंसिल हो रहा है, 10 10 कैंसिल हो रहा है, 10 टू पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू पावर -4 बना देगा। ओके, दोनों से बना देगा। चलिए, तो ये हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 9 टू 18 सीधे कर देते हैं, 18 इंटू 10 टू पावर 9, और ये हो जाएगा -10 टू पावर -4, और फिर -10 टू पावर -4, दोनों 10 टू पावर -4 है, तो 2 टाइम्स हम लोग सीधे लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 9, और ये माइनस बाहर ही ले लेते हैं, इंटू 10 टू पावर -4। ओके, चलिए, तो ये ना 18 टू जा कितना हो गया, ये 36 -36 इंटू 10 टू पावर, ये हो गया 9, ये 9 और -4, ये आ जाएगा आपका वैल्यू 5। ओके, 36 इंटू 10 टू पावर 5, ये आ गया EP, और इसका वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू है आपका जे एक्सिस में काम कर रहा है, जे एक्सिस में न्यूटन पर कूलम। ओके, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोर्स कितना लगता है। तो फोर्स का पता है हमें, F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू सीधे QE होता है। ओके, यही होता है, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी में रखा रहेगा तो Q का वैल्यू है होता है आपका कितना, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और ये नेगेटिव चार्ज है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 36 इंटू 10 टू पावर, ये आपका 5 है। ओके, जूल न्यूटन पर कूलम। ओके, सारा का सारा ये न्यूटन ही आ जाएगा आपका यूनिट। ओके,
तो अब 1.6 और 30 ये 36 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा आपका वैल्यू 57.6 और 10 टू द पावर -19 और 5 इसको अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -14 और जे एक्सिस पे काम करेगा ये और ये क्या है माइनस, ये भी है, ये माइनस में है और ये भी क्या है माइनस में है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, ये माइनस माइनस यहाँ जो है दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो 57.6 10 टू पावर -14 और ये आपका आ गया न्यूटन, जे एक्सिस पे काम कर रहा है। इसी चीज को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 5.676 इंटू 10 टू पावर -13 न्यूटन और ये किधर है जी एक्सिस पे काम कर रहा है। तो यही है आपका इलेक्ट्रॉन पे कितना भी फोर्स वो काम करेगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे आसानी से फोर्स कैलकुलेट कर लिया। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।